देखिए, मुझे खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी कि राकेश दा उर्फ दिलीप दास, पिता राजेंद्र उर्फ डोमन दास, साकिन डोकली, थाना सोनो, जिला जमुई, जो बिहार सीपीआई नक्सल का आपको जोनल कमेटी मेंबर है और पॉलिटिकल कमिसार, कोई विशेष कार्य योजना के लिए जमुई के शहरी क्षेत्रों में भ्रमणशील है। खुफिया सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे निर्देश पे एक टीम का गठन किया गया, जिसने दिनांक 8 मई 2023 को सर्च अभियान का संचालन किया। इस टीम में शामिल सदर थाना जमुई, सोनो थाना जमुई, एसटीएफ जमुई, जिला सूचना इकाई टीम एवं एसडीपीओ जमुई, एसडीपीओ झाझा एवं डीएसपी हेडक्वार्टर। और इन जो हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने कचहरी चौक के पास पता किया, तो वहाँ पे एक व्यक्ति का मूवमेंट हम लोगों को संदेहास्पद लगा और पुलिस पार्टी के द्वारा उस व्यक्ति पर विशेष नज़र बनाई गई और कुछ ही क्षणों के बाद उसकी हम लोगों ने आपको डिटेन कर लिया और उसको पूछताछ के लिए हम लोग नज़दीकी थाना जमुई थाना ले गए। उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि 2015 में दिलीप दास को बिहार झारखंड सीमांत जोनल कमेटी में जेडसीएम का दर्जा दिया गया था। यह कुछ माओवादियों में से एक हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों से ही क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी थी। 90 के दशक के शुरुआत में कम्युनिस्ट यूथ लीग में और रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हुए थे। 2003 में एक प्रमुख कम्युनिस्ट विचारक के माध्यम से भारत नौजवान सभा में शामिल हुए थे। दिलीप दास ने स्वीकार किया है कि हार्डकोर नक्सली पिंटू राणा एवं करुणा, जो वर्तमान जेल में हैं, इनके दस्ते के अहम सदस्य थे एवं कई नक्सल घटनाओं को इन्होंने पूरी टीम के साथ कारित किया है। धीरे धीरे पार्टी के कई नेताओं सदस्यों की गिरफ्तारी, हत्या एवं भाग जाने के बाद सहदेव सोरेन पीपीपी जेट एसएससी के निर्देश से जमीनी स्तर पर जमुई, गिरिडीह, देवघर, बांका क्षेत्रों में इनके द्वारा काम किया जाने लगा एवं आंदोलन के समन्वय करते हुए प्रचार व गोपनीय रूप से संचालित करके महत्वपूर्ण कार्य योजना बना के कार्य किया जा रहा था। इस बात की पुष्टि हुई कि दिलीप दास, पेशे राजेंद्र उर्फ डोमन दास, सहदेव सोरेन व अरविंद यादव एवं नक्सल के अन्य शीर्ष नेताओं के निर्देशन पर जमुई, देवघर, बांका, गिरिडीह के संयुक्त क्षेत्र में नक्सल प्रभाव को पुनर्जीवित करने एवं सीपीआई माओवादी संगठन को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हाल में ही जो रेणुका की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें भी उसको जेसीडी देवघर जिले में पनाह देने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। दिलीप दास की गिरफ्तारी सीपीआई माओवादी संगठन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इनकी निशानदेही पर सोनो थाना क्षेत्र डोकली गांव में रेड किया गया, जहां नक्सल सामग्रियां व अन्य आपत्तिजनक सामानों की बरामदगी हुई। एक ब्लू रंग का झोला, प्रतिबंधित नक्सली साहित्य पत्रिका पीपुल्स मार्च मई जून 2008 की 4 प्रति, प्रतिबंधित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का राजनीतिक प्रस्ताव की 1 पुस्तिका, प्रतिबंधित सीपीआई माओविस्ट के 1 पुस्तिका, हम विनम्रता के साथ शीश झुकाते हैं की 3 प्रति, सीपीआई माओविस्ट का लाल पताका नाम की 1 पुस्तिका, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद की 2 पुस्तिका, राजनीतिक प्रस्ताव की 2 पुस्तिका एवं भाकपा माओवादी का पर्चा, कुल 25 प्रति। इनके विरुद्ध लगभग 13 कांड दर्ज हैं और ये 2013 में भी जेल गए थे और 2015 में ये जेल से बाहर निकले थे। उसके बाद जो खुफिया एजेंसियों से हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, इनसे आपको चिराग दा का संपर्क स्थापित हुआ था और उसके बाद से अनआर्म्ड कैडर के रूप में लगातार अपना काम कर रहे थे। तो मुख्यतः हम लोग जब भी एक्शन ले रहे थे, जो भी पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने एक्शन लिया है, वो आर्म्ड कैडर के ऊपर एक्शन किया गया है। ये एक अलग तरह का आपको सफलता हम लोग को मिली है, जिसमें इनके द्वारा मेन इनका रोल यही था कि देवघर, जेसीडी और बांका साइड में रह के जो भी आपको शीर्ष नेताओं का मूवमेंट है, जैसे कि आप लोग जो हम लोग को हिंट आते रहता है कि परवेज़ का मूवमेंट आ रहा है या अरविंद का मूवमेंट आ रहा है और भी जो शीर्ष नेता का आपको जो मूवमेंट आ रहा है उस एरिया में, उसको कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। और ओपन जो आपको जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं नक्सल के, उनके साथ मिलके ये विगत 4-5 सालों से इस कार्य को अंजाम दे रहे थे और लगभग 2-3 सालों से अंडरग्राउंड होकर भी काम कर रहे थे। तो इसी की सूचना में जो खुफिया एजेंसी भारत सरकार की और जो हमारे जो स्पेशल ब्रांच हो गई, जो एसटीएफ हो गया या जो सीआरपीएफ, एसएसबी का जो भी हम लोग का सूचना तंत्र है, उसके तहत निरंतर हम लोग इनकी खोज में लगे हुए थे और इसी में आज सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि इनका मूवमेंट जमुई थाना क्षेत्र में है और इसी के तहत हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया और इनकी निशानदेही पे जो ये सामग्री है इसको हम लोगों ने बरामद की। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल कमिश्नर होता है उसका मतलब यही होता है, वो एक थिंक टैंक के रूप में है और रिक्रूटमेंट कराना ये इनका मेजर काम रहता है। और किस तरह से, जैसे कि विगत कई दिनों में जितनी आपको अरेस्टिंग हुई है और जो सरेंडर्स हुए हैं, उसके कारण जो चरमरा गई है इनकी परिस्थितियों में जो
आपको चेंज आया है, उसी को देखते हुए इनके द्वारा एक अलग तरीके से कार्य किया जा रहा है। और इसी के विरुद्ध जो हम लोगों ने कार्रवाई की है, ये निश्चित ही जो भी अभी तक हम लोगों ने इतने दिनों में कार्रवाई की है उससे एक अलग उपलब्धि है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनकी गिरफ्तारी से जो संगठन है वो और कमज़ोर पड़ जाएगा। इनामी भी है सर? नहीं, इनके ऊपर इनाम नहीं है। ये आम जन को भी जोड़ने मोटिवेट करने का काम करता है? जी, इनके बारे में ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि इनके द्वारा अन्य कार्य भी किया जा रहा था, धार्मिक से रिलेटेड इनके द्वारा भी कोई काम किया जा रहा था, और इनके अपने सोच है, जो हम लोगों ने इनका कन्फेशन लिया उसमें इन्होंने अपने सोच को पूरे अच्छे से हमें व्यक्त किया है कि क्या सोच ये रखते हैं। और 2013 से 13 के पहले ये आपको आर्म्ड कैडर थे, उसके बाद 15 के बाद ये आपको अनआर्म्ड कैडर की तरह कार्य करता है। ये ट्रेनिंग की बात नहीं है, ट्रेनिंग आपको ग्राउंड वर्कर्स का जो ये काम करते हैं या जो एरिया कमांडर्स को बनाना हो वो काम करते हैं। इनका एक्चुअली मेन रोल है शीर्ष नेताओं को कैसे जोड़ा जाए और नीचे के लोगों से, ये इनका मेन रोल है। ग्राउंड लेवल पर इसी तरह। हाँ, ग्राउंड लेवल पर ये आपको एक समझिए ना कि जिस तरीके से एक नक्सल क्या है, आपको एक सोच है, तो उस सोच के ये बहुत महत्वपूर्ण अंग थे जो कई दिनों से काम कर रहे थे, और इसी के संबंध में जो खुफिया एजेंसियों को जो सूचना प्राप्त हुई, जो हमसे शेयर किया गया, तो हम लोगों ने ये कार्रवाई की। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर